जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो जैसे कि दोस्तों हमने बिहार एसएससी 10+2 की भर्ती और बिहार दरोगा की नई भर्ती के लिए पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान क्लास को स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। और साथियों बिल्कुल शुरुआत से हम लोग 700 प्लस एमसीक्यूज को इसमें पूरा विस्तार पूर्वक कवर करेंगे। तो इसमें से कल आपका एक क्लास हो चुका है, आज आपका दूसरा क्लास चलेगा। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक प्रश्नों को कवर कर लिया है। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो 51 नंबर में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली दोपहर 3 बजे से, ध्यान रखना है डेली दोपहर 3 बजे से ये क्लास आपको लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हमने जो आपके लिए एक पेड ग्रुप क्रिएट किया है उसको डिलीट कर दिया गया है। अब से सारे पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो साथियों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित आर्टिकल में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। याद रखिएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है किसके संदर्भ में। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। केंद्र सरकार जो है यह राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। तो देखिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तीनों के संदर्भ में निर्देश जारी कर सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये जो तीनों सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियाँ जो है 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 53 नंबर से। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है। चलिए 53 के लिए आंसर कीजिए और आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। चलिए आंसर कीजिए। देखिए हमने आपको बताया था संयुक्त अधिवेशन के बारे में। संयुक्त अधिवेशन के बारे में संविधान के आर्टिकल 108 में बताया गया है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति, बट संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ पर थी। चलिए 54 के लिए आंसर कीजिए। तो उड़ीसा की वर्तमान में राजधानी भुवनेश्वर है, लेकिन पहले इसकी राजधानी कहाँ पर थी, तो याद रखिए कटक। तो दूसरा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ पर थी, तो कटक में थी। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है। चलिए 55 के लिए आंसर कीजिए। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, हम लोग बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं और पूरा पॉलिटी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बस आप लोग डेली वीडियो को इसी तरह से देखते जाएं। तो उपराष्ट्रपति जो है किस सदन का पदेन सभापति होता है, तो याद रखिएगा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में कौन है, तो श्री जगदीप धनखड़ है, याद रखेंगे। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ था, तो याद रखिएगा 13 मई, यहाँ पे डेट लिख देते हैं 13 मई 1952 को राज्यसभा का पहला सत्र हुआ था। भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। चलिए भारत में ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए थे, तो
तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल था कब से कब तक, तो 1977 से लेकर 1982 तक। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व कौन प्रदान करता है, यानी किस कर से प्राप्त होता है? बिक्री कर से, निगम कर से, सीमा शुल्क से या फिर आबकारी शुल्क से? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व जो मिलता है ये बिक्री कर से मिलता है। अच्छा, बिक्री कर क्या है? तो बिक्री कर सरकार किसी भी सामान की खरीद पर वसूल करती है, उसी को बोला जाता है बिक्री कर। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? चलिए सभी ऑप्शन को देखिए। तो अमेरिका के संविधान से इन चारों ऑप्शन में से क्या लिया गया है? तो देखिए, न्यायिक समीक्षा ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को भी लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, इसको भी लिया गया है। तो यहाँ पर सही जवाब है उपरोक्त सभी। आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? चलिए 59 के लिए आंसर कीजिए। कौन सा आर्टिकल है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो याद रखिएगा ये है आर्टिकल 40। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 नंबर से। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? चलिए आंसर कीजिए। तो देखिए, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है 22 भाषा। आप लोग कमेंट करके बताइए मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो अभी हमने आपको बताया कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का कौन होता है? पदेन सभापति होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 50वें नंबर के हैं DY चंद्रचूड़, याद रखिएगा। और मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है ये कितना? तो याद रखिएगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो जाए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? 65 वर्ष, याद रखिएगा, या फिर 6 वर्ष। अगर कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जाता है तो सेवानिवृत्त होता है, या फिर उम्र 65 वर्ष हो जाता है तो सेवानिवृत्त हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है? तो देखिए, इसका प्रावधान अभी समाप्त कर दिया गया है। पहले राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, तो प्रावधान समाप्त हो गया है। अब राष्ट्रपति राज्यसभा में केवल 12 सदस्यों को ही मनोनीत कर सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा, ये प्रश्न गलत है। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? तो राज्यों में गवर्नर जो है अपने आचरण के लिए राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए? तो राष्ट्रपति के लिए। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। गवर्नर का मतलब क्या है? तो राज्यपाल। तो राज्य का जो राज्यपाल होता है नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और अनुच्छेद 153 ध्यान रखना है, अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल का उपबंध है। और अनुच्छेद 159 में क्या है? तो अनुच्छेद 159 में इसकी शपथ का वर्णन किया गया है, यानी राज्य के राज्यपाल की शपथ के बारे में बताया गया है आर्टिकल 159 में। और भारतीय संविधान में राज्यपाल को
पद से हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि राज्यपाल को कैसे हटाया जा सकता है, तो याद रखिएगा संविधान में राज्यपाल को पद से हटाने की कोई भी प्रक्रिया नहीं दिया गया है, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? तो बहुत ही सिंपल है, आरक्षण जो मिलता है ये जाति के आधार पर मिलता है, यानी कि कौन से कैटेगरी का है उसी आधार पर आरक्षण दिया जाता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? चलिए 66 के लिए आंसर कीजिए। और हमने आपको पहले भी बताया और फिर से बता देते हैं, ये क्लास बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो अभ्यर्थी बिहार पुलिस के लिए देख रहे हैं तो उसके लिए भी ये सेशन इम्पोर्टेंट ही रहेगा। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन देता है? तो याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष। विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष देता है। और कोई विधेयक जब लोकसभा में पास हो जाता है तो वह धन विधेयक कहलाता है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 नंबर से। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? और प्यारे साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम आयु है ये 25 वर्ष है, याद रखिएगा 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो। और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये 6 साल का होता है। कितने साल का? 6 साल का। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? चलिए बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। तो साथियों, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है यानी कि चुनाव होता है वो संसद के द्वारा होता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालता है? तो दोनों सदनों के सभी सदस्य, दोनों सदन कहने का मतलब है संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य अपना वोट देकर उपराष्ट्रपति चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है, संसद। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो अभी हमने देखा था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा, तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। और राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राज्यों की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। या विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और देखिए विधान परिषद की बात करें तो ये वर्तमान में भारत में टोटल 6 राज्यों में ही है। आपको ध्यान रखना है कितने राज्यों में? 6 राज्यों में, जिसमें बिहार भी आता है। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? चलिए 71 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त। बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस आर्टिकल में है? तो बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध ये किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 24 में। किस में है? अनुच्छेद 24 में। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? चलिए 73 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो भारत के संविधान को अंगीकृत किया था किसने? तो संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। और कब अंगीकार किया गया था?
तो 26 नवंबर 1949 को। और हमारा संविधान लागू कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसलिए 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है? तो राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर आर्टिकल 356 का प्रयोग होता है। आर्टिकल 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन है। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात है। और 360 में वित्तीय आपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? चलिए 75 के लिए आंसर कीजिए। वर्तमान में भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय है? तो याद रखिएगा 25 उच्च न्यायालय है। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो 75 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या होती है? देखिए राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 250 है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो 245 है। याद रखिएगा वर्तमान में, जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं और लोकसभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? ये तो बहुत ही सिंपल है, 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है उसको तैयार किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ से संबंधित थे? तो याद रखिएगा बिहार से। कहाँ से? बिहार से थे। याद रखिएगा उनका जन्म बिहार में सिवान जिले के जीरादेई नामक एक गांव में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा चुनाव आयोग। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग। देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें तो संविधान की धारा 324 के अंतर्गत 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी चुनाव आयोग की। याद रखिएगा 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? चलिए और साथियों आप सभी को सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना है क्योंकि सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। तो देखिए 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 मंत्रियों के नामांकन के साथ अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी और इस सरकार में राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्रालय सौंपा गया था। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। रक्षा मंत्रालय किसके पास था? सरदार बलदेव सिंह, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 82 नंबर से। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्यारे साथियों वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के
प्रधानमंत्री होते हैं। राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राम पंचायत की स्थापना। दूसरा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। गांधी जी के सिद्धांतों को राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में संविधान की धारा 40, धारा 43, धारा 47 और धारा 48 के अंतर्गत संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में कितने अध्याय है? अध्याय कहने का मतलब भाग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर करना है। तो ऑप्शन में 22 दिया गया है, आंसर क्या हो जाएगा 22। कहीं कहीं आपको 25 भी मिलेगा। तो मूल रूप से जो है ये 22 भाग ही है, ध्यान रखना है इसमें। जैसे आर्टिकल की बात करें तो कुछ आर्टिकल 51 है। अब इसी में आर्टिकल ए होता है, कुछ आर्टिकल में आप लोगों ने देखा होगा ए बी सी ऐसे कुछ होता है। तो इस तरह से मिलाकर भाग जो है मूल रूप से 22 ही है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो 25 है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, यहाँ पर 22 हो जाएगा मूल रूप से। और अभी अनुसूची की बात करें कितने हैं, तो वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, पहले 8 अनुसूचियाँ थी। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृति की गई? देखिए, भारत की बात करें तो भारत में एकल नागरिकता है और दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ पर है? तो अमेरिका में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 2005 में। क्या हो जाएगा? 2005 में भारत सरकार ने 2005 में संशोधन करते हुए क्षेत्र की तुलना में रक्त के अधिकार को नागरिकता के संदर्भ में प्राथमिकता दी थी। और भारतीय नागरिकता और राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत का संविधान पूरे देश के लिए एकमात्र नागरिकता उपलब्ध कराता है। और भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। किस प्रकार की है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन से हैं? तो ये है आर्टिकल 19। याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? चलिए 87 के लिए आंसर कीजिए। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? आरटीआई का मतलब क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसका तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार। और भारत में 2005 में प्रभावी हुआ था। कब? 2005 में। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करेगा अध्यक्षता? तो स्पीकर यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा। और बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और संयुक्त अधिवेशन के बारे में संविधान के आर्टिकल 108 में बताया गया है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है? चलिए 89 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा है किस राष्ट्रपति का? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 1950 से लेकर 1962 तक है। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो हमने आपको बहुत बार बताया है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसी के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और लोकसभा का स्पीकर अपना यानी लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, सर्वोच्च न्यायालय।
तो सेवानिवृत्ति की जो आयु है ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 65 वर्ष है। कितना है तो 65 वर्ष। और सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कितने जज है सुप्रीम कोर्ट में, तो 33 जज है और एक क्या है मुख्य न्यायाधीश। इस प्रकार से कुल 34 है, लेकिन जज 33 है और एक क्या है तो मुख्य न्यायाधीश है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो बहुत ही सिंपल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो 1928 का आपको याद होगा बारदोली सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसी सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के भी सदस्य अध्यक्ष थे। कौन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान की तीसरी बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 को होती है, इस बैठक में प्रस्तावना को पेश किया था और लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही किया था। सरोजिनी नायडू की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, तो भारत का नागरिक हो ये तो होना ही चाहिए। उम्र 35 वर्ष या फिर इससे अधिक हो ये भी होना चाहिए। कोई लाभकारी पद का अधिकारी ना हो ये भी होना चाहिए, बट लोकसभा का सदस्य हो ये जरूरी नहीं है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, ये प्रश्न देख सकते हैं बिहार एसएससी के द्वारा उत्पाद अवर निरीक्षक यानी ईएसआई में पूछा गया था 2012 में। तो शारदा अधिनियम जो संबंधित है ये संबंधित है किससे, तो याद रखिएगा बाल विवाह से संबंधित है। चलिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही बताना है, तो देखिए यह पूर्ण रूप से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान जो है केवल ब्रिटिश संविधान ही नहीं बल्कि बहुत सारे देशों के संविधान से कुछ न कुछ जरूर लिया गया इसमें, तो ये तो सही होगा नहीं। यह भारत सरकार के एक्ट 1935 के आधार पर केवल बनाया गया है, बिल्कुल गलत है। यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के संविधान में विभिन्न देशों से बहुत सारे चीज़ लिए गए हैं, जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, ऐसे ही विभिन्न देशों के संविधान से कुछ न कुछ जरूर लिया गया है। तो तीसरा ऑप्शन ही सही जवाब है। सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है, तो सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति जो है मंत्रिपरिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो मंत्रिपरिषद इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो। शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। चलिए सभी ऑप्शन को देख लीजिए सही से। तो प्रस्तावना में तीन शब्दों को जोड़ा गया था 1976 में 42वां संशोधन के तहत। कौन कौन सा, तो सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ पे बताना इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करना। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन में ही दिया गया है, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और अपने अभ्यास करने के लिए दंडनीय है। तो अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 17 में है। कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है किस आर्टिकल के तहत,
तो अनुच्छेद 61 के तहत। तो यहाँ पे पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकते हैं तो संसद के कोई भी सदन में। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आज हमने 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया है। कल हम लोग 101 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को लाइक करते हुए और सेशन को शेयर करना ना भूलें।